ओके, आपने कुछ फॉर्मूले पहले देखे हुए हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है हमारे पास, कॉस एक्स होता है। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स का फॉर्मूला सीकेंट स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मैं केवल आपको ये बताने वाला हूँ कि ये फॉर्मूले ड्राइव कैसे होते हैं। ठीक है, हमने पहले साइन एक्स का डेरिवेशन देखा था, फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखने वाले हैं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे किसकी हेल्प से, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। ठीक है, देखते हैं हमारे पास फंक्शन क्या है। फंक्शन है कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा, और हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, x प्लस एच की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको लिख लेते हैं cos x प्लस एच। ठीक है, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पहले देखा हुआ है। फर्स्ट प्रिंसिपल आपको याद है क्या हुआ करता था, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये आप समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, ओके, वैल्यू पुट करते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स किसका निकालना है हमें, फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू पुट करेंगे। एफ एक्स प्लस एच हमारे पास कितना है, कॉस एक्स प्लस एच, कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह हमारे पास क्या है, कॉस एक्स। ठीक है, फिर से जिसका हमें डेरिवेटिव करना है उसको हम क्या मान लेते हैं, एफ एक्स। हमें एक्स प्लस एच की ज़रूरत पड़ती है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच, एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिख लेते हैं। ठीक है, ये समझ आया। अपॉन में क्या चल रहा है, एच। ओके, नाउ लिमिट h टेंस टू 0 cos c माइनस cos d। ठीक है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस 2 साइन x c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, h। ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है थर्ड चैप्टर में। cos c माइनस cos d क्या होता है, माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ये लगा दिया आपने। ओके, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 साइन, ओके, x प्लस एक्स मिलकर कितना, 2x प्लस एच अपॉन 2। यहाँ x से x कैंसिल होगा, क्या बचेगा, साइन h अपॉन 2, और नीचे क्या चल रहा था, h चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इस h को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। आपने लिमिट्स पढ़ा है तो आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि इस h को यहाँ क्यों लिखा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, इस वाले 2 को मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ, इसके नीचे। तो ध्यान से देखना, साइन h बाई 2 अपॉन h। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस वाले h को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पर केवल h चल रहा था, हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करा दिया, डिवाइड। क्यों करा दिया ये तो आपको समझ में आता है। यहाँ h बाई 2 है तो यहाँ भी h बाई 2 चाहिए। ठीक है, फिर इस 2 से ये 2 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, ओके, अब यहाँ क्या बचा, साइन 2x प्लस एच अपॉन 2। ये जो लिमिट है वो लिमिट मैंने इस टर्म के साथ अलग लिख ली और इसके साथ अलग लिख लिया। लिमिट h टेंस टू 0। फिर से समझते हैं क्या किया, cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2
इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। x प्लस एक्स मिलकर 2x प्लस h अपॉन 2, और यहाँ x से x कैंसिल हुआ तो क्या बचा, h अपॉन 2। ये जो नीचे h चल रहा था उसको मैंने यहाँ लिखा, अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, क्योंकि मैं इसको और इसको एक जैसा बनाना चाहता था। इस 2 से फिर मैंने इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो ये बचा और माइनस बचा, और ये लिमिट इसके साथ चल रही थी। इसी लिमिट को मैंने सेपरेट करके इस टर्म के साथ भी लिख दिया। इससे क्या बेनिफिट होगा, जब आप लिमिट लगाएंगे, है ना, जब आप लिमिट लगाएंगे तो यहाँ लिमिट पुट करिए, h की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करिए, तो देखिए क्या आएगा, माइनस साइन 2x प्लस h की जगह क्या, 0 अपॉन 2, और यहाँ लिमिट लगाएंगे, अपॉन में यहाँ पर क्या चल रहा था, 2 चल रहा था, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1 हुआ करता है, ठीक है। याद है आपको, साइन x अपॉन x ऐसा फॉर्मूला आ जाता है तो क्या कहते हैं उसको, 1 कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप लिमिट्स वाले वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, माइनस साइन 2 से 2 कैंसिल होगा यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, x, ठीक है। तो cos x का डेरिवेटिव जब फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस साइन x, ठीक है। यही फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूले हमें याद तो करने हैं, लेकिन इन सब के डेरिवेशन हम ये कैसे आते हैं, कि किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है साइन x और cos x, ठीक है। इसको fx के इक्वल या y के इक्वल कैसा भी मान सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है हमारे पास, तो इसमें इसको फर्स्ट और इसको क्या मान लेंगे, सेकंड, ठीक। ओके, अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ fx, fx की वैल्यू क्या है, साइन x cos x, ठीक है, जिसमें ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक। फर्स्ट और सेकंड बीच में प्रोडक्ट है, मींस कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, याद हो गया होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट साइन एक्स, सेकेंड की जगह क्या लगाना है, सब जगह cos x, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। और फर्स्ट की जगह यहाँ पर हमें क्या लिखना है, साइन एक्स। ओके, सॉल्व करते हैं। साइन एक्स cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, देखिए वहाँ पर कितना होता है, माइनस साइन एक्स, ये लिख दिया, प्लस cos x, साइन x का डेरिवेटिव फॉर्मूले में वहाँ देखिए कितना आता है, cos x आता है, ठीक है। तो ये अब आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, याद करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इसकी, ठीक है। देखिए कितना आएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस cos x, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओके, आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव देखा फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे आता है। जब आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया तो आपने cos x को भी प्रूफ कर लिया कि cos x का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस साइन एक्स। इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन और आया है, सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हो क्या होता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स, ये डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, कितना है, सीकेंट एक्स, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप किससे निकालेंगे इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल से। मान लो ज़्यादा मार्क्स में आ गया तो आप ऐसे थोड़ी करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स, और ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करके इसको दिखाना है क्या से आएगा, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, सीकेंट एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, एक्स प्लस एच, ठीक है।
बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम जानते हैं d/dx ऑफ fx किसके इक्वल होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक। इक्वल्स टू d/dx ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या है, सीकेंट x, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h का मतलब क्या, सीकेंट x प्लस h माइनस fx की वैल्यू कितनी है, सीकेंट x अपॉन h। ये समझ आया, ओके। लिमिट h टेंड्स टू 0, सीकेंट को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस x प्लस h माइनस यहाँ पर कॉस x, सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, ओके। अपॉन में क्या चल रहा है, h। आगे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम आएगा, ये आएगा एलसीएम और ये आएगा। यहाँ पर क्या, cos x माइनस cos x प्लस h, और एक नीचे ये h रह गया हुआ, इसको भी यहीं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों एलसीएम में इस h के साथ यहाँ आ गए होंगे, यहाँ cos x और यहाँ cos x प्लस h आ गया होगा, ठीक है। ये समझ आ रहा है। अब यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देना आप। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए, -2 sin x प्लस h/2 मीन्स c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, cos x प्लस h और cos x, ठीक है। ये समझ आया आपको। यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे देखिए कैसे सॉल्व करना है। -2 ओके साइन, पहले तो हमें सबसे पहले लिमिट लिखना चाहिए। लिमिट क्या चल रहा है, h टेंड्स टू 0, -2 साइन x प्लस x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x प्लस h/2। एक तो ये टर्म चल रहा है, ठीक है। दूसरा एक और टर्म चल रहा है हमारे साथ, क्या, साइन ये x, ये माइनस का x बनेगा और ये माइनस का h, माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -h/2, ऐसा, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, h cos x प्लस h, और क्या चल रहा है, cos x, ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये वाला माइनस बाहर आएगा तो इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ठीक है। तो देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस h/2, और इस लिमिट को आगे और सेपरेट करो। लिमिट साइन h/2, इसका माइनस तो मैंने बाहर इस माइनस के साथ प्लस बना दिया, और अपॉन में ये वाला h इसके साथ यहाँ रखो, ठीक है। और क्या करना है आपको, अपॉन cos x प्लस h और cos x, ठीक। ये वाला h कहाँ गया, ये वाला h मैंने इस sin h/2 के नीचे लिख दिया है, ठीक है। ये वाला 2 कहाँ गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 चल रहा होगा पहले से, लेकिन जब आप इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्यों कराएंगे, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए, ठीक है। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए जब आप ऐसा करेंगे तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये समझ आया आपको। इससे आगे क्या होगा, यहाँ दिखाता हूँ आपको। लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, साइन 2x प्लस
h की वैल्यू कितनी 0/2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2/h/2 ये क्या होता है 1। ठीक है, आगे यहाँ लिमिट पुट करेंगे cos x प्लस h की लिमिट कितनी 0, और यहाँ पर तो लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, h है ही नहीं वहाँ पर, तो क्या बच जाएगा cos x। ओके, इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा sin x अपॉन में क्या cos x, ये वाला cos x, और साथ में ये cos x बचा हुआ है। ठीक है, तो 1/cos x क्या होता है secant x, 1/cos x क्या होता है secant x, और ये sin अपॉन cos क्या बन जाएगा tan x। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखें एक बार कैसे किया। हमें फंक्शन क्या गिवन है secant x, इसका हमने x प्लस एच निकाल लिया, फर्स्ट प्रिंसिपल को लिखा, वहाँ x प्लस एच वाली वैल्यू डाली और x वाली वैल्यू लिखी। ठीक है, इसके बाद इसको 1/cos एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ओपन किया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस h/2 बचेगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, इस h को हम इसके साथ लिख लेंगे, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इस जो लिमिट चल रही थी वो इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ सेपरेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास ये बचेगा 1/cos क्या बन जाएगा sec, और sin अपॉन cos क्या आ जाएगा tan x। इट मीन्स secant x का डेरिवेटिव क्या होता है secant x tan x, जो आप डायरेक्ट भी जानते हो। ठीक है, ओके, जैसे आपने secant x का डेरिवेटिव देखा वो कितना आता है secant x tan x, सिमिलरली हम किसका निकाल सकते हैं cosecant x का। ठीक है, तो निकालते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है cosecant x या cosec x भी बोल सकते हैं हम इसको, और हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है f(x + h) की, वो क्या होगा x की जगह क्या पुट कर देंगे x + h। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे आप। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है d/dx ऑफ f(x), d/dx ऑफ f(x) क्या हुआ करता है हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h) मीन्स cosec x + h माइनस f(x) मीन्स cosec x अपॉन में क्या h। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल आपको याद हो गया होगा, यहाँ पर x + h आता है और यहाँ पर f(x) आता है, और अपॉन में क्या h। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, cosec को आप क्या लिख सकते हैं 1/sin माइनस फिर से 1/sin, और इस सब के साथ क्या चल रहा होगा अपॉन में h, और आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ एलसीएम क्या आएगा sin x + h आएगा एलसीएम में, और क्या आएगा sin x आएगा, और क्या आएगा h आएगा। ठीक है, यहाँ से ये एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा sin x माइनस ये कितना आ जाएगा sin x + h। ये समझ आया आपको। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा देंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c + d/2 इंटू sin c माइनस d/2, c माइनस d/2, और इस सब के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है h sin x + h और sin x। आगे देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 2 cos x और x मिलकर कितना बन जाएगा 2x + h/2। ये समझ आया आपको, x + x मिलकर कितना हो जाएगा 2x + h/2, और साथ में क्या चल रहा है साइन, ये देखिए माइनस x से ये माइनस x कैंसिल होगा, क्या बचेगा माइनस का h/2, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में यहाँ पर h चल रहा है, तो वो h हम इसके नीचे लिखेंगे। ठीक, और
जो कुछ बचा, क्या बचा, साइन एक्स प्लस एच और क्या, साइन एक्स। ठीक है, इस माइनस को हम यहाँ से हटा देंगे, बाहर यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, सेम स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, ओके, इस 2 से फिर इस 2 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आगे क्या होगा देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या क्या बचा, माइनस बचा। ठीक है, माइनस लिख लेता हूँ, कॉस 2x प्लस एच अपॉन 2, ये ठीक है, अपॉन इस लिमिट को इसके साथ भी लिखना है, लिमिट x प्लस साइन एक्स प्लस एच, इसकी लिमिट क्या चल रही है, h टेंड्स टू 0, और ये साइन एक्स में तो h है ही नहीं, तो इसको बाहर लिख देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, आगे इस लिमिट को अब इतने टर्म के साथ और लिखना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2। ये समझ आया आपको, ये टर्म लिमिट के साथ माइनस, ये यहाँ लिखा है, इसके साथ लिमिट यहाँ भी लगाई, इसके साथ लिमिट यहाँ लगाई, और साइन एक्स में h नहीं है इसलिए इसको बाहर लिख लिया। ठीक, आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिमिट पुट करेंगे आप, तो देखिए क्या आएगा, माइनस कॉस 2x प्लस 0 अपॉन 2, और ये क्वांटिटी आप जानते हैं कितना होता है, 1 अपॉन साइन एक्स ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, ये साइन एक्स ऐसे ही ठीक है। यहाँ h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, साइन x प्लस 0। ठीक, ये समझ आया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, बिल्कुल आसान वाले टर्म हो गए, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का cos x, क्या बचेगा, माइनस का cos x, है ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस cos x बच जाएगा। यहाँ अपॉन में क्या चल रहा है, साइन एक्स, अच्छा, और साइन में एक और बचेगा, साइन एक्स। ठीक, माइनस 1 अपॉन साइन एक्स को हम क्या कहते हैं, कोसेक एक्स, कॉस अपॉन साइन को हम क्या कहते हैं, कॉट एक्स। ठीक है, 1 अपॉन साइन को कोसेक एक्स और कॉस अपॉन साइन को कॉट एक्स, और ये माइनस हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। फॉर्मूला आपने कौन सा यूज किया है, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, और स्टेप सारे सेम रहेंगे, जो सीकेंड एक्स वाले क्वेश्चन में है ना, कॉस एक्स वाले क्वेश्चन में है, सब में स्टेप सेम रहते हैं। क्या स्टेप याद रखना है, इस वाले h को इधर रखते हैं हम, है ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना, इस 2 से इस 2 का कट जाना, ये सब स्टेप कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट देखते हैं। एक्चुअल जो क्वेश्चन अभी इससे पहले किया गया है वो 4th पार्ट था, तो मैं यहाँ पर आपको NCERT के हिसाब से थर्ड पार्ट दिखाता हूँ। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको आप fx के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ fx क्या होगा, d/dx ऑफ fx। fx हमारे पास क्या है, 5 secant x प्लस 4 cos x। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के लिए इनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, सेपरेट कर लेंगे, d/dx का इसके साथ भी और इसके साथ भी। 5 को बाहर लिख लेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद सीकेंट एक्स, ये आपने ड्राइव किया हुआ है, क्या आता है इसका डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स tan x प्लस 4 cos x का फटाफट से बताइए क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, फाइनल आंसर 5 सीकेंट एक्स tan x माइनस प्लस माइनस 4 साइन एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। कैसे करना है, 5 को बाहर लिखना है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, 4 बाहर लिखना है, cos x का डेरिवेटिव ये होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ओके, 5th पार्ट देखते हैं।
बिल्कुल आसान वाला है, सेम है बिल्कुल जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था वैसे ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको fx मान लेंगे, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ fx फंक्शन हमारे पास क्या है 3 cot x प्लस 5 cosec x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना है, इस डेरिवेटिव को दोनों के साथ लिख देना है। 3 cot x के साथ भी आप क्या लिखेंगे d/dx और 5 cosec x के साथ भी लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 बाहर, कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर लिखेंगे, 5 कांस्टेंट है इसको भी बाहर लिखेंगे, अंदर क्या बचेगा cosec x। इसके बाद बिल्कुल आसान हो गया, क्या d/dx ऑफ cot x वो हम जानते हैं कितना होता है माइनस cosec स्क्वायर x प्लस 5 cosec x का डेरिवेटिव कितना होता है वो हम जानते हैं माइनस का cosec x cot x ये होता है। ठीक है, तो दोनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वो आपने पुट कर दिए, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन में। फाइनल आंसर -3 cosec स्क्वायर x माइनस प्लस माइनस 5 cosec x cot x। ठीक है, तो स्टेप वही रहेंगे, 3 बाहर लिखना, कांस्टेंट बाहर लिखना। ठीक है, cot x का ये डेरिवेटिव होता है, cosec x का ये होता है, ये हमने याद किए हुए हैं और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है d/dx ऑफ 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। ठीक है, इस टर्म का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। ओके, d/dx ऑफ 5 बाहर लिख देता हूँ डायरेक्ट, अंदर क्या sin x, 6 बाहर लिखता हूँ d/dx ऑफ cos x प्लस d/dx ऑफ 7। ठीक है, इसमें 7 क्यों नहीं बाहर लिखा, क्योंकि यहाँ बाहर साथ में कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो इसलिए इसको अंदर ही रहने दिया। तो ये समझ आया, कांस्टेंट बाहर d/dx का मल्टीप्लाई, 6 बाहर d/dx इसका भी किया जाएगा और d/dx इसका भी किया जाएगा। 5 sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, देखिए वहाँ पर cos x माइनस 6 cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस sin x होता है, प्लस 7 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। ठीक है, ये समझ आया। तो आप फाइनल आंसर आपका क्या आया 5 cos x माइनस माइनस प्लस और क्या आ जाएगा 6 sin x, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मूले नहीं याद है तो इस स्टेप के आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखिए आप, इस पार्ट को आप कैसे करेंगे, fx इक्वल्स टू दिस, देन डेरिवेटिव ऑफ fx मस्ट बी इक्वल्स टू d/dx ऑफ fx की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 2 tan x माइनस 7 secant x। ठीक है, कैसे करोगे, 2 बाहर लिखोगे d/dx ऑफ tan x माइनस 7 बाहर लिखोगे d/dx ऑफ secant x। ये समझ आया, 2 बाहर d/dx, 7 बाहर d/dx इसका भी होगा। ठीक, इसके बाद बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले पुट कर देंगे। tan x का डेरिवेटिव आप क्या जानते हो, secant स्क्वायर x माइनस 7 ऐसे। ठीक है, secant x का डेरिवेटिव आप क्या जानते हो, secant x tan x। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बस बिल्कुल सिंपल है, कांस्टेंट को बाहर लिखो और उनके फॉर्मूले पुट करो और आपके सामने आंसर आ जाता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। ओके।